कल हमने जो 3 डिजिट की 3 डिजिट से गुणा करने का नियम देखा था और 4 डिजिट को 4 डिजिट से ही गुणा करने का नियम देखा था। आज हम उसको अप्लाई करते हैं कि ये अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। हमारे पास संख्या आ गई है, ठीक है। एक संख्या और हम ले लेते हैं, ये आ गई 4 डिजिट की और इधर आ गया 3 डिजिट का। कल हमने जो नियम सीखे थे 4 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले, आज हम उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 की 4 से, यानी सबसे पहले इकाई की अंकी गुणा करनी है। 5 चौक 20 का 0 कैरी करेंगे 2, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या करना है, 5 की 2 से करेंगे और यहाँ पे 3 की 4 से, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस करना है 4 तियाँ 12। जब 12 और 10 को ऐड करेंगे तो 22, 2 हासिल का जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 24 का 4 हासिल लगा 2। इनका काम खत्म। अब 3 डिजिट की है तो तीसरे डिजिट तक भी हमें जाना है। अब हम इसकी कोने वाले से करेंगे, यानी कि 5 तियाँ 15, फिर आ जाएगा 2 चौक 8 और जब जो बीच का बच गया इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 2 तियाँ 6, 8 और 6 14 और ये 15, 15 15 30, यानी कि 29। 29 में 2 जोड़ेंगे 31 का 1 हासिल लगा 3। इनका काम खत्म, इनका भी काम खत्म। यानी कि हमने क्या करा, 3 डिजिट है, 3 डिजिट को एक एक बार 3 डिजिट गुणा हो गई है। अब क्या करना है, एक डिजिट को हमें 3 बार गुणा करना है अगर 3 डिजिट हैं तो। जैसे कि इसको मैंने पहले यहाँ पे करा, फिर इसको यहाँ पे भी कर लिया, फिर इसकी गुणा यहाँ पे भी हो गई, यानी कि इसकी गुणा जो है वो 3 बार कंप्लीट हो गई। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करेंगे, एक इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको काट दिया, अब इन दोनों की करनी है, क्योंकि इन दोनों की 2 ही बार हो पाई है ना अभी। 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 13 में 3 हासिल का जोड़ेंगे तो 16 का 6 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा, हम इसको इसके साथ किया था तब करा था, फिर हमने तीनों ही करी थी तब भी करा था इसको, ठीक है। उसके बाद अब हमने इससे करी तब भी, यानी कि इसका काम भी अब खत्म हो गया। इसकी गुणा भी 3 बार हो गई। अब केवल ये 2 बचे हैं, इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7, ठीक। अब आ जाते हैं इसको 4 वाली को करते हैं हम। क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले को करना है, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 में 2 हासिल का जोड़ेंगे 22, 22 का 2 हासिल लगा 2। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 छिक 18, 2 दूनी 4, 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 और 10 20 और 10 हाँ 30, 30 और 8 28 और 2 हासिल का जोड़ेंगे 38, 30 और 8 38, फिर 2 हासिल का जोड़ेंगे उसमें तो 40 का 0 हासिल लगा 4, यानी कि इसकी भी हो गई। अब हम लास्ट वाले पे पहुंच जाएंगे। इस पे लास्ट वाले पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे हमें इसकी क्या करनी है, 4 की गुणा 6 से करनी है। 4 की 6 से करेंगे तो 4 छिंग 24, फिर इसका हो गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब हमने देखा था, हमने यहाँ पे 24 करा था और इसको 6 दे देंगे, कितना हो जाएगा 30, 24 और 6 30, 12 और 8 20, 30 और 20 50 और 4 हासिल का जोड़ेंगे तो 54 का 4 हासिल लगा 5। चारों की गुणा एक एक बार कर ली अब हमने। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा हमने देखी है, सबसे पहले इसकी आपस में की थी, फिर इसकी गुणा इसके साथ भी की, इसकी गुणा इसके साथ भी की, इसकी गुणा इसके साथ भी की, यानी कि इसको हम 4 बार कर चुके हैं। यानी अब इसका काम खत्म, इसको हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे एक एक करके। अब इसका काम शुरू हो गया, जो काम अब तक ये कर रहा था, सबके साथ गुणा कर रहा था अपनी, अब इसका काम खत्म हो गया, इसने 4 बार कर लिया। अब ये करेगा अपनी गुणा, ये कितनी बार करेगा, ये भी 4 बार ही करेगा। अब 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 4 तियाँ 12, 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 और 5 कितने हो गए 31 का 1, 31 का 1 हासिल लगा 3। अब इसका काम भी खत्म हो गया। इसने भी 4 बार गुणा कर दी, क्योंकि एक बार ये इसके साथ हुआ था, फिर इसने इसके साथ की तब भी ये हुआ था, इसने इसके साथ की थी तब भी इसकी हो गई थी गुणा। अब इसने अकेले में भी इसके साथ कर लिया, यानी कि इसकी भी 4 बार हो गई। अब इसको भी खत्म कर देंगे। अब इससे पहुँचेंगे, 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 में हासिल का 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 28 का 8 हासिल लगा 2। अब इसकी भी गुणा 4 बार हो गई, इसका काम भी खत्म। अब 3 चौक 12, 12 में 2 हासिल का जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14,